दोनों ध्यान से अपन पढ़ रहे थे इकाई का अंक, और इकाई के अंक से आशा है। देखो सर, अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है ना, ऐसी कोई भी संख्या ना, तो सबसे पीछे वाला अंक है जो, इसको बोली जाती है इकाई। सबसे पीछे वाला अंक है इकाई, फिर उसके बाद दहाई और ये सैकड़ा है ना। तो सबसे पीछे वाले अंक को ज्ञात करना सीख रहे थे ना, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इकाई यानी सबसे पीछे वाले अंक में गुणा करें अपन। पीछे में 6 7 42, 42 के कितने ले पीछे वाले अंक 2, फिर 2 से गुणा करें 5 दूनी 10, 10 के शून्य, और जब शून्य को गुणा 4 में हुई है तो कितने बने, शून्य ही बने है ना। शून्य को गुणा किसी भी संख्या में होते शून्य, फिर से 3 को है ना, शून्य को गुणा 3 में हुई है तो शून्य ही बने, फिर 2 में गुणा हुई है तो शून्य ही बने। तो इकाई अंक कितने हो जाए, शून्य। देखो इकाई अंक से आशा है, देखो ये कहलाते आधार इकाई। 2 के ऊपर 6 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 को 6 टाइम लिखने हैं है ना। जी आधार कहलाते, जी घाते कहलाते हैं। एक मतलब है 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने होगा, 6 टाइम। अब एक को सोल्व करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की कितनी पीछे वाले अंक ले हैं 6, 16 की है ना। फिर करो गुणा, 6 दूनी 12 यानी 2, फिर करो 2 दूनी 4, तो आंसर कितने हो जाए 4। इकाई को अंक कितने रहे 4। तो अबे तो छोटे थे अपन निकल रहे, अभी बड़े आए तो आपको छोटे करने पड़, या फिर इसी को ऐसे कर लेते, सुनो ध्यान से, जैसे हो जाए ना अपन 2 में, ये कहलाता आधार और ये कहलाता घात। घात में कितने से भाग लगे हो 4 से, क्योंकि 4 तक अंक रिपीट होते हैं, फिर उसके बाद सेम रिपीट होने लगा था ना, तो 4 से भाग लगे हो, तो आप ऐसे लगे हो 4 एकम 4, कितने बचे 2। तो अपन को ये 4 टाइम नहीं, 2 के जो शेष फल बचे वह पावर लगाने हैं। ठीक है, तो 2 के ऊपर कितने की पावर 2, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो आप ऐसे छोटे कर सकते हो। ऐसे 6 टाइम ने लिख के आप ऐसे पावर लग 4 से भाग लगे हैं। 4 से भाग क्यों लगा रहे, समझ में आए। 4 तक अंक रिपीट होते हैं, उसके बाद सेम रिपीट होने लगा होते ना, सेम रिपीट। 4 तक अंक अलग अलग आते हैं, फिर उसके बाद रिपीट होते हैं ना, इसलिए अपन 4 में 4 एकम 4, तो 2 बचे, तो 2 की अपन पावर लगा दें, तो जी हाँ। ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट बढ़े, देखो है ना, तो अब 2 के ऊपर 37 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 को 37 टाइम तो अपन लिख नहीं सकते, तो अपन पहले घाते छोटी करें। तो 2 के ऊपर जो 37 है, 37 में भाग लेंगे कितने से 4 से, तो लगा 4 नाम 36, कितने बचे शेष 1, तो 2 के ऊपर कितनी पावर बचे 1, 2 को 1 टाइम लिख सकती है 2, तो आंसर कितने हो जाए 2 ही हो जाए। इकाई को अंक अगर गुणा करो तो 2 बने। ठीक है, देखो अपन को निकाल रहे हैं 7 को कितने टाइम लिखने हैं 36 टाइम, जो पॉसिबल नहीं है, तो अपन एक को छोटी पावर बने हैं, तो 7 के ऊपर कितनी पावर है 36, तो एक अपन छोटे बनाए, कितने से भाग लगे 4 से। अब 4 को भाग तो पूर्णता जा रहा हो ना, तो जब पूर्णता भाग चलो जाए तो शेष फल भाग मतलब शून्य बचे, तो शून्य की पावर न लगे, शून्य की पावर न लगे। फिर अपन लगे हैं कितने की पावर 4 ही की, कितने की पावर लगे हैं 4। फिर इनको 4 टाइम लिखो, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सतैया 49, 49 के 9, फिर 9 7 63, 63 आने 3, फिर करें 7 3 21, 21 आने 1, आंसर कितने हो जाए 1। और आपने ऐसे करे हैं, देखो हम बता रहे हैं कि आपने भाग लगाए होंगे, 7 तो पूरे भाग चले गए ऐसे 36 में ना, 4 नाम 36 शेष पर, तो तुमने शून्य लगा दे, शून्य लगाए, और शून्य लगाए तो कोई भी नंबर पे शून्य की पावर है उसकी वैल्यू 1 होते हैं है ना। 10 के ऊपर शून्य लगाए तब भी 1 होते हैं है ना। 2 के ऊपर शून्य आने भी 1 होते हैं ना, जो हम अभी पढ़े हैं आगे। तो अब जेने सोची को सर वैसे भी तो कर सका शून्य नहीं, ऐसा इस सवाल में हो रहा है, आंसर एक आ रहा है, बाकी ऐसे सब सवालों में नहीं आए। देखो अब भी नेक्स्ट सवाल में नहीं मिले। ठीक है, तो आप कृपया जब पूरे भाग चले जाए तो शून्य बचे तो शून्य की पावर नहीं लगाई हो। बाकी हम बताएं जरा, शून्य की जब पावर करते हैं सॉल्व 1 आते हैं, किसी भी नंबर पे शून्य की पावर आने 1 होता है, मगर आप 1 नहीं लगाई हो। जब पूरे पावर अपने रूल से इकाई के अंक के कि जब पूर्णता भाग चलो जाते हैं तो 4 लगाते हैं, कितनी पावर 4। और ऐसा क्यों लगाते हैं आप गहराई से समझ वो चाह रहे, तो हम आपको समझा भी दे रहे। 2 के ऊपर 1 2 3 और 4, मुझे देखो अब देखो 4 को भाग लगा रहे, देखो जरा बोर्ड पे 1 में जा रहा हो 4 को भाग नहीं जा रहा, तो 1 ही ले, तो देखो 4 को भाग कहाँ जा रहा हो, इधर जा रहा हो, तो चौथा टर्म बनाते हैं ना, इसलिए अपन 4 की पावर ले। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो 2 के ऊपर कितनी पावर है 36 है, तो अपन को 2 को 36 टाइम लिखना है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन कैसे लिखे हैं, मैं 4 से भाग लगे हैं, 36 में कितने से भाग लगे हैं 4 से। जब इकाई को अंक ज्ञात करने हैं तो छोटी घात करने हैं, तो आप 4 से भाग लगा सकते हो ना। उसका रीजन क्या है कि 4 तक अलग अलग अंक आते हैं पावर में, फिर उसके बाद सेम रिपीट होते हैं, तो लगाओ इसमें भाग लगाओ तो कितने आए, पूरे भाग चले जाए, 4 नाम 36, तो शेष फल कितने बचे शून्य। जब शेष फल शून्य बचे ना, तो शून्य की पावर नहीं लगाने, कितने की लगाने 4 की,
कितनी लगाने 4। देखो लेकिन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 टाइम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ने 6, 16 ने 6 जी कंप्लीट है। कंफर्म है? तो पूरे पावर चले जाना। अब देखो शून्य बच रहे थे, फिर 2 के ऊपर, फिर तो एक ही आंसर आने थे। समझ ना, धोखे से पिछले में एक आ गए थे। लिखो नेक्स्ट, है ना, इकाई का अंक ज्ञात करना है ना। तो पहले अपन 7 के ऊपर 32 की पावर है, तो इसमें भाग लगाएं 4 से, लगाएं 4 से भाग लगाओ, 4 7 28, कितने बचे शेष 4 बचे, तो 4 की पावर आ जाए। फिर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, कितने टाइम लेके 4 टाइम, 7 सतैया 49, 49 आने 9, फिर लगा दें 9 7 63 आने 3 ले हैं पीछे को अंक, फिर लगा दी 7 3 21, 21 आने एक, इकाई को अंक 1। कंफर्म? देखो इधर बोर्ड पे देखें, सबसे पहले 7 के ऊपर है 43 है ना, कितने हैं 43, ठीक है। तो पहले तो अपन जी छोटी पावर बने, 7 को 43 टाइम तो लिख नहीं सकते हैं, तो अपन 4 एकम 4, कितने बचे शेष फल 3, 7 के ऊपर 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सतैया 49, 9 आ जाए, पीछे के 9 ले लें, 9 7 63, 63 आने 3, तो इकाई का अंक कितने हो जाए हैं 3 हो जाए। कंफर्म है जी? बताओ। देखो सबसे पहले 24 में 62 के ऊपर 24, 62 के ऊपर 24 की पावर है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 24 में कितने से भाग लगे हैं, छोटी बनावे 4, तो 4 से भाग पूरे जा रहे हैं, जब भी 4 से भाग गए तो पीछे को इकाई को अंक ले हैं 2, जब पूरे भाग चले जाएं तो अपन 0 नहीं लेते ना, पावर 0 नहीं लेते, पावर कितनी रहे 4, 4 ले हो 2 के ऊपर 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के मतलब 6, 6 आंसर हो गया। कंफर्म है? क्लियर है? पीछे के अंक ले हैं अपन 62 में 6 2 ले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो सबसे पहले 73 के ऊपर 26 है 26 की पावर, तो अपन 3 लगे हैं ना, 73 के ऊपर 26 है ना, तो अपन 3 देखें, 3 के ऊपर है जी 26 की पावर, तो पहले को छोटे बने हैं, 4 से भाग लगे हैं, लगाओ 4 से भाग, 4 छुम 24, कितने बचे शेष 2 बचे, तो 2 की पावर, 3 गुणे 3, 3 तिरका, इकाई के अंक कितनी हुई है 9, ठीक है। जब इसको 73 को 26 टाइम लिखें और जब गुणा करें तो लास्ट को अंक आप जरूर 9 पाएं, ठीक है, इसे ध्यान रखो। देखो 22 को 23 टाइम लिखना है, फिर गुणा करना है, उसका इकाई अंक बताने, ठीक है। तो अपन सबसे पहले 22 के ऊपर कितनी पावर है 23, तो अपन 23 की पावर छोटी करें तो 4 से भाग लगे, तो लगाए 4 पंचे 4 से लगा दे 4 पंचे 20, तो शेष कितने बचे, अपन पीछे के अंक लें 2, 2 के ऊपर शेष 3, तो 2 गुणे 2 को कितने टाइम लिखें 3 टाइम, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया। जितनी पावर देते हो उसको उतने टाइम लिखने पड़ते हैं ना, 2 को कितने टाइम 1 2 3, 4 पावर होती तो 4 टाइम लिखती, ठीक है। 248 के ऊपर 540 की पावर है ना, तो सबसे पहले 4 का विभाग है ना, अपन को छोटी बने, तो 248 के ऊपर कितनी पावर है 540, कंफर्म। तो सबसे पहले को छोटी बने हैं पावर, और अपन ने 4 के विभाज्यता के नियम में पढ़े हैं कि पीछे के 2 अंकों में अगर 4 को भाग चलो जाए तो पूरी संख्या में जा, तो जा रहे पीछे के 2 अंकों में 4 को भाग, हाँ जा रहे, तो पक्का इसमें 4 को भाग जय है, तो अपन पीछे से उठे हैं 8 इकाई को अंक, और 4 को भाग जब चले जाए पूरे तो अपन कितने ले हैं 4 ले हैं, कितने ले हैं 4 ले हैं, बस 8 को कितने टाइम लिखें 4 टाइम लिखने पर लिखें, 8 अठैया 64, 64 के 4, फिर 8 चौके 32, 32 आने 2, और 8 दूनी 16, 16 आने 6, जी आंसर हो जाए। क्लियर है? जितना 437 के ऊपर 753 की पावर है ना, तो 437 के ऊपर कितनी पावर है 753, तो अपन को 4 को भाग लगा के छोटी पावर बने हैं, तो पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग लगे हैं, ठीक है, पीछे के 2 अंकों चाहे पूरे में लगा दे चाहे पीछे के 2 अंकों में, सेम है, 4 एकम 4, कितने बचे 1, 4 तेरी 12, तो कितने बचे 1, तो पीछे के अंक 7, 7 के ऊपर 1, तो 7 के ऊपर 1 आने, 7 एकम 7, इकाई का अंक कितने हो जाए 7, पूरे में अभी भाग लगाए हुए हैं या पीछे के 2 अंकों में, तो हमेशा शेषफल 1 बच रहे होंगे, तो आगे से अपन शिक्षा ले लें कि अपन पीछे के 2 अंकों में भाग लगे हैं ना, विभाज्यता के नियम के अकॉर्डिंग समय बचे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट लिख ली 9, 9 के ऊपर कितनी पावर है, पीछे के 2 अंक देखते 99, दिख रहा है ना, तो कहा विषम है ना, विषम, विषम की पावर होते देखो भूल गए हो तो ऐसे कर लियो, विषम की 9 एकम 9 और सम की 81 यानी 1, ठीक है डायरेक्ट, बाकी ऐसा नहीं है तुम गलत हो, वैसे करने वैसे समझ में आई ना। 9 के ऊपर कितनी पावर है विषम, तो डायरेक्ट आंसर कितने हो जाए 9,
एक तो जी के जैसे लगाती अगला क्वेश्चन पढ़ रहे होते, और ना फिर आपको करना है तो गलत नहीं है आप, और समय खर्च करो है ना आप। समय कैसे, नोट है, 9 के ऊपर कितनी पावर है, 900 है ना, 9999। पीछे के दो अंकों में भाग लगे कितनी से, 4 से, 4 दूनी 8, कितनी बचे, 1। फिर लगा दी, चल चुके 16, कितने बचे, 3, 9 के ऊपर 3, फिर लिखी हुई आपने 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नाम 81, 81 यानी 1, फिर 9 एकम 9, आंसर 9 यानी। सबसे पहले आपको देखो 4444 के ऊपर कितनी पावर है, 4444। तो पीछे के दो अंकों में 4 से भाग लगाए है ना, तो 4 से भाग पूर्णता जा रहे हैं, तो पीछे इकाई के अंक में 4 है, 4 के ऊपर कितनी पावर हो जाए, 4। फिर करें 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, कितनी बार लिखें 4 को, 4 चल चुकी 16, 16 आने 6, फिर 6 चुकी 24, 24 आने 4 हो गए, फिर लगाओ चल चुकी 16 यानी 6। 9 के ऊपर कौन सी पावर दिख रही, कौन सी दिख रही, सम, सम संख्या है ना। हमने आपको बताई थी कि पीछे अगर इकाई में 0 2 4 6 8 2, तो 2 को भाग जाए, और 2 को भाग अगर जाए तो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या 9 के ऊपर अगर सम रेबे ना, 9 के ऊपर सम 9 नाम 81 यानी कितने आंसर रहे, 1 रहे, क्लियर है। और अगर मेथड से करना चाहो तो 9999 के ऊपर 9994, भाग लगाओ 4 से, 4 दूनी 8, कितने बचे, 1, तो लगाए 4 3 12, कितने बचे, 2, 9 के ऊपर तो 9 नाम 81 आने 1, तो इकाई का अंक 1 हो जाए, कन्फर्म है। लिखो नेक्स्ट, चलो देखें ध्यान से ना। तो सबसे पहले अपन इसको निकाले इकाई का अंक, तो 3 के ऊपर कितनी पावर है, 23, तो भाग लगाए कितने से, 4 से, 4 पंचे 20, कितनी आ जाए पावर, 3 आ जाए, शेष फल बचे 3 3। फिर लगाए इधर 6 के ऊपर कोई भी पावर रहे 6 ही होते हैं, याद है, 6 के ऊपर कोई भी पावर है तो 6 ही आए। फिर उसके बाद 7, इनमें भाग लगा दी कितनी, 4 से, छोटी पावर बना दी, 4 7 28, मतलब कितने बचे शेष 1, तो 7 के ऊपर 1 है ना। इसको करें अपन 3 गुणे 3 गुणे 3, तो घन कितने होते 3 के, कितने होते घन, 27, 27 आने 7, और इधर 6, फिर इधर 7, 6 7 42 के 2, फिर लगा दी 7 दूनी 14, 14 आने 4, आंसर। देखो सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करने ना, देखो यार 3 मतलब 21 53, तो अपन पीछे 3 देखे ना, तो 3 के ऊपर पावर देखें, पीछे के दो अंकों में 4 से भाग लगे हैं तो छोटी पावर हो जाए, 4 एकम 4, कितने बचे हैं 2, लगा दी 27 हो जाए, 4 6 24, कितने बचे 3, तो 3 लिख दी, शेष फल 3 बचे हैं तो पावर लगा दे, इनटू 7 के ऊपर इनमें 4 से भाग लगाए, 4 एकम 4, 1 बच 4 3 12, शेष बचे 1, तो 7 के ऊपर 1, तो 7 एकम 7, इनको लेके अपन गुणा करें तो घन कितना हो जाए 27, 7 7 49, 49 को मतलब ये आंसर हो जाए, कन्फर्म है। देखो 4 के ऊपर कौन सी पावर दिख रही है आपको, विषम, 4 के ऊपर विषम रहे तो कितने आते हैं, 4 के ऊपर विषम करें तो 4 ही आए, और 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे तो कितने आते हैं, 5 ही आते हैं। 1 के ऊपर कोई भी पावर 1, 5 चौके 20, और 0 को गुणा 1 में हुई है तो 0, इकाई को अंक कितना हो जाए 0, 1 सेकंड में आंसर आ गया। देखो सबसे पहले 17 के ऊपर 999, सॉरी 17 के ऊपर 1999, और 11 के ऊपर 1999, और 7 के ऊपर 1999। देखो पहले 7 के ऊपर चेक करें अपन कितनी, जिस पावर छोटी करें तो कितने से भाग लगे, 4 से, 4 दूनी 8, कितने बचे 1, चल चौके 16, कितने बचे 3, तो 7 के ऊपर 3। अच्छा 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो 1 ही आए, क्लियर है, 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो 1 आए, माइनस 7। अच्छा अपन इतने भाग लगाई चुके, जब 4 से भाग लगाए अपन ने 99, तो शेष कितने बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3, तो देखो जी माइनस के हैं, जी माइनस जी प्लस के हैं, जी माइनस के जी कम हुई है, कट जाए या घट जाए है ना, तो बचे कितने प्लस के 1, ठीक है, आंसर कितने हो जाए 1। और अगर आपको नहीं घटाने तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि इसको अगर ओपन करते तो 7 गुणे 7 गुणे 7, कितनी टाइम लगती, 3 टाइम, 7 7 49 के कितनी 9, फिर 7 नाम 63, तो इसकी वैल्यू कितनी आती 3, और इसकी 1, और इसकी भी कितनी आती 3 आती, तो 3 और 1 4, 4 में से 3 घटाओ 1, या फिर डायरेक्ट काट दी, आपके ऊपर है आप कैसे कर रहे हैं, आप काट भी सकते हो डायरेक्ट या ओपन भी कर सकती है उनको, है ना, ऐसे कर, आंसर हमेशा एक है, सेम आए आंसर दोनों कंडीशन में, क्लियर है। जैसे काट देते जी माइनस के सेम और माइनस कट जाती हो ना, फिर आप एक को करो 7 को कितने टाइम लिखो 3 टाइम, तो 3 टाइम लिखें तो कितने 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इकाई अंक कितने बने 3,
इधर 3, 3 और 1 4, फिर घटे होगी। तो सबसे पहले 3 के ऊपर 61 है, 6 के ऊपर 43 है, 7 के ऊपर 82 है। तो देखो 3 को अपन ओपन करें, मतलब इसको छोटी बनाए तो कितने से भाग लगे हैं, 4 से, ठीक है। 4 एकम 4, कितने बचे 2, तो 21 हो जाए। तो 4 पंचे 20, कितने बचे शेष 1, तो अपन 3 के ऊपर 1 लगा दें। अच्छा 6 के ऊपर कोई भी पावर हुए तो वैल्यू कितनी, इकाई को अंक 6 ही आते हैं, और आपको सॉल्व करने तो कर भी सकते हो। फिर उसके बाद में 7, तो ये में भाग लगाए 4 से, 4 दूनी 8, कितने बचे शेष 2, तो 7 के ऊपर 2, तो 3 सैम लिखो, 6 लिखो, 7 7 यहाँ 49 की कितनी लिखें 9, 7 गुणे 7 लिखो 49 9, कल दे गुणा करो, 9 छुम 54, 54 की 4, फिर करें 4 3 12, 12 ने 2, तो इकाई का अंक हो जाए 2। कंफर्म है, बताओ जल्दी, ठीक है। इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, करने तो भी जो रूल्स हमने पढ़ा है, ठीक है। देखो इधर बोर्ड पे देखें, 7 के ऊपर इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 7 के ऊपर 413 है, तो पहले 13 में भाग लगाए 4 से, छोटी पावर बना लेना, 4 से भाग लगा 4 3 12, कितने बचे 1, 7 के ऊपर 1 आ जाए ना। फिर इधर 9, 9 के ऊपर कौन सी पावर दिख रही, विषम, विषम पावर है, तो आपको विषम पावर 9 एकम 9 आ जाए 9। फिर देखो या भाग लगाने तो लगा सकते हो, ठीक है। फिर देखो 4 के ऊपर कौन सी पावर, सम, तो 4 के ऊपर सम है तो 6 आ जाए डायरेक्ट। फिर आ जाओ, है ना, 2 में भाग 2 के ऊपर कितनी पावर लगाओ 4 से 3, पूरे पूरे भाग जा रहे तो कितनी पावर ले आप 4 ले, ठीक है। पूरे भाग चले जाए तो 4 की पावर लेते, ना कि शून्य की, ठीक है। तो देखो 7 9 6, और इनको लिखे अपन, तो है ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने टाइम लिखे 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के मतलब 6 लगा दे, 6 छुम 36, 36 की 6, फिर 9 छुम 54, 54 आने 4, फिर लगा दे 7 की 28, 28 आने 8, आंसर हो गया। क्लियर है।